दोस्तों, इमली के इस बीज को कमर पर बांधते ही आपको इतना मजा आएगा कि आप खुशी से उछल जाएंगे। यानी कि आप इसको ऐसे चिपका लेंगे कि वाह भाई, आपने क्या गजब की चीज बताई है। इसको करने के बाद तो दोस्तों मजा ही आ गया। यानी कि दोस्तों देखिए, आप कोई रात को मान लीजिए 40-50 रुपए की मान लीजिए कोई गोली वगैरह लाते हैं, है ना, लेकिन जो संतुष्टि आपको चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गोली आती है उससे जो आपको जो मतलब ये मान लीजिए कि जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन जो है वो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेकार बना सकता है। आपका शरीर जो है पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं यार, मुझे जो है कुछ खाना नहीं है, कुछ मुझे तो बस लगाने की चीज कोई बस ही बता दो जिससे कि मेरा मजा जो है वो दुगना हो जाए और मैं आराम से संतुष्टि मुझे जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये वाला जो है वो करना है। ये जो चीज है ये आपने कर लिया, आपने कमर पे बांध लिया, तो बस दोस्तों आपकी जिंदगी में मजा ही मजा रहेगा। मजे के अलावा कुछ भी चीज नहीं रहेगी। तो दोस्तों देखिए, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं, क्योंकि महादेव बाबा ने ही ये सब चीजें जड़ी बूटियां हमें प्रदान की हैं और वही जड़ी बूटी आज मैं आपको बताऊंगा। तो वो किस तरह से बांधनी है, क्या करना है। कमर पर बांधते ही, कुछ खाना पीना नहीं है, बस केवल कमर पर बांधते ही आपका जो है बेहतरीन तरीके से सिद्ध हो जाएगा मामला। और उसके बाद आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई भी थकान वगैरह या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो नहीं रहेगा। आप हमेशा खुश रहेंगे और बढ़िया ही मस्त रहेंगे। आपकी हेल्थ भी दुरुस्त हो जाएगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों देखिए, तंत्र में बहुत सारे तंत्र और मंत्र में बहुत सारे ऐसे भी उपाय होते हैं जिससे कि आप अपना मजा जो है वो दुगना कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रो टू सक्सेस चैनल, और इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र टोने टोटके के साथ साथ कुछ इस तरह की देसी जड़ी बूटियां भी आपको बताई जाती है जिससे कि आप अपना जीवन जो है अच्छे से सुधार करके जी सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपकी कृपा निश्चित रूप से मुझ पर बनी रहेगी। आपकी कृपा इसलिए बनी रहेगी क्योंकि आप मुझे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप फॉलो करते रहिए। और दोस्तों मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें जो है इस चैनल पर बताता रहूंगा। अब दोस्तों देखिए, क्या होता है कि पहले के जो लोग होते थे वो बुढ़ापे में भी बहुत ज्यादा जवान रहते थे। आपने देखा होगा किसान लोग जो रहते थे पहले हल वगैरह चलाते थे और मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वो करते थे, फिर भी वो थकते नहीं थे, उनमें शरीर में जो है थकान वगैरह नहीं रहती थी। ठीक है, ना तो उनको कोई कमर दर्द होता था, ना किसी प्रकार की उनको हाथ में या पाँव में या किसी भी जगह हड्डी में जो है दर्द वगैरह की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो खान पान होता था वो ऐसा ही होता था। अब आजकल का जो खान पान है दोस्तों, उसमें केमिकल वगैरह पता नहीं क्या भी किसान क्या उगा रहे हैं। किसान फसलों में केमिकल डाल रहा है, फलों में केमिकल आ रहा है, उस केमिकल को हम खा रहे हैं, दूध तक में केमिकल आ रहा है और उसको हम खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? उससे हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है, बेकार हो रहा है और हमारे शरीर में हड्डियों में जो है जान भी नहीं रह पा रही है। इस कारण से क्या होता है कि जो भी विवाहित लोग होते हैं या 30 के बाद की उम्र के बाद, यानी 30 साल की उम्र के बाद जो व्यक्ति होता है वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लग जाता है और उसमें न तो कोई जान रहती है, ना कोई ताकत रहती है और किसी भी तरह का स्टेमिना उसमें नहीं रहता। उससे कहते हैं कि भाई तू दौड़ लगा, तो वो दौड़ भी नहीं लगा सकता। उससे कहते हैं कि तू रात को बीवी को खुश कर, तो वो भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से यदि आपकी भी हालत हो गई है, आपको लगता है कि यार हमें भी जो है हड्डियों में से चूं चूं की आवाजें आ रही हैं, है ना, हम घूम रहे हैं तो हम जैसे मान लीजिए कि झुक रहे हैं या फिर खड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो भी आपको जो है वो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है ना, तो यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। उपाय में आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उपाय में आपको करना होगा दोस्तों, इमली का बीज आपने जरूर सुना होगा। इमली का जो बीज होता है वो इमली का बीज काले कलर का होता है, उसका छिलका, और अंदर से वो निकलता है सफेद कलर का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 इमली के जो है बीज लेने हैं, यानी कि 3 बीज जो है इमली के लेने हैं और तीन बीजों को आपको रात भर पानी में गलाना है। यानी कि 3 बीज इमली के ले लेंगे, 3 बीज इमली के लेकर के आप रात भर जो है इसको पानी में गलाएंगे, बिल्कुल साफ पानी में, है ना। रात भर का मतलब हुआ 36 घंटे तक, रात भर नहीं गलाना, 36 घंटे गलाना है। अभी 36 घंटे कब होंगे, जैसे मान लीजिए आप आज रात को इसको गलाते हैं, तो रात को 10 बजे आप गलाते हैं, तो अगली सुबह जो 10 बजेगी वो 12 घंटे हुए, है ना। फिर रात हो जाएगी अगली रात, फिर 12 दूनी 24 घंटे हुए। ठीक है ना,
तो ऐसे करके आपको 36 घंटे गलाना है ना। तो अब 36 घंटे आप गिन लीजिए भाई 36 घंटे कब होते हैं। तो जैसे 36 घंटे हो जाए तो इन इमली के 3 बीजों को आप निकाल लें, और 3 बीजों को निकालने के बाद दोस्तों सुई धागा आप लेंगे। तो सुई आप लेंगे एक तो, और दूसरा लेंगे पीले कलर का डोरा, ठीक है, पीले कलर का डोरा। डोरा कितना बड़ा होना चाहिए वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, है ना। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही में दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, पीले रंग का जो है डोरा लेना है, और पीले रंग के डोरे को सुई में, है ना, सुई में पिरो देना है। पीले रंग का जो डोरा होता है उसको सुई में पिरो दें, और सुई में पिरोने के बाद डोरा कितना लंबा लेंगे, डोरा लेंगे आपके पैर के अंगूठे से लेकर के और आपके सिर तक का, इतना लंबा डोरा आपको लेना है। कौन सा लेना है, पीले रंग का डोरा लेना है। कौन सा, सूती, ध्यान रहे सूती ही डोरा लेना है। ऐसा नहीं बाजार में टेरीकोट के डोरे भी मिलते हैं जो प्लास्टिक वाले रहते हैं, वो नहीं लेने, टेरीकोट का डोरा नहीं लेना, सूती ही डोरा लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे गिट्टी होती है ना, जो घर में गिट्टी आती है सिलाई मशीन वाली गिट्टी, उसमें सूती ही डोरा होता है, तो वो वाला सूती डोरा आपको लेना है पीले रंग का, ठीक। यदि पीले रंग का नहीं है, यदि आपके पास सफेद रंग का डोरा है तो आप उसको हल्दी से रंग सकते हैं, हल्दी से पीला कर सकते हैं उसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें सुई पिरो लें, सुई पिरो करके सबसे पहले इमली का बीज उठाएंगे और उसको सुई से पिरो देंगे डोरे में, ठीक है। फिर एक बीच में गिठान बांधेंगे। गिठान क्यों बांधनी है, एक इमली का बीज आपने उसमें डाल दिया डोरे में, अब आपको गिठान बांधनी है ताकि वो जो दूसरी इमली का बीज में डलवा रहा हूं ना वो आपस में टच नहीं हो, आपस में टच नहीं होनी चाहिए इमली के बीज, ठीक है। जैसे मन के होते हैं ना माला में, तो आपस में टच नहीं होते, बीच में क्या है, बीच में गिठान होती है। तो इसी तरह से आपको भी गिठान बांध लेनी पहले बीच में, एक इमली का बीज डालने के बाद एक गिठान बना लो ताकि वो दोनों इमली के बीज आपस में टच नहीं हो। फिर दूसरा इमली का बीज उसमें डालो, ठीक है। फिर तीसरा वापस गिठान बनाओ, फिर तीसरा इमली का बीज उसमें डालो। ऐसे करते हुए आपको 3 इमली के बीज उसमें डालने, और 3 इमली के बीज डाल करके दोस्तों आपकी कमर पर इसको बांध लें, ठीक है, कमर पर इसको बांध लें। अब इससे होगा क्या, इससे आपकी जो साइड टिका या फिर आपकी L1 L2 जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो L1 L2 पे जैसे आप कहीं झुक रहे हैं तो झुकते हुए दर्द होता है, इधर साइड में झुक रहे हैं तो दर्द होता है ना, सोते टाइम दर्द होता है। तो जैसे L4 और L5 अपनी होती है, तो L4 L5 नीचे की तरफ में लंबर जो होते हैं ना हमारे नीचे की तरफ हमें दर्द होता है झुकने पे। आपको भी होता होगा, यदि नहीं होता तो ठीक है, अच्छी बात है, यदि होता है तो आप ये प्रयोग करें, ठीक है ना। तो जैसे दर्द होता होगा झुकने पे, अब झुका नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, तो ये दर्द की शिकायत आपको बढ़ती चली जा रही है। तो ये जब आप बांधेंगे ना तो आराम से इसको बांध करके, यानी कि जो इमली के 3 बीज हैं इनको बांध करके आसानी से आराम से आप सोएं, आराम से सो जाएं। बस आपको इतना संतुष्टि मिलेगी दोस्तों, इतना मजा आएगा कि जो भी मतलब आपको दिक्कत है ना, दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। इतना मजा आ जाएगा रात को सोने में, है ना, आराम से चैन से आप सो पाएंगे। दिन में भी आपको दर्द कम हो जाएगा, दिन में भी जैसे आप झुक रहे हैं कर रहे हैं तो आपको दर्द नहीं होगा। तो ये बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। रात में मजा आ जाएगा दोस्तों आपको सोने में। आप जैसे आराम से सो रहे हैं सीधे आप सो पाएंगे, या फिर आप झुक रहे हैं तो झुक भी पाएंगे। आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो इससे काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये कोई आपको किसमें कोई चीज खानी नहीं है, किसी चीज का कोई आपको सेवन नहीं करना, केवल मात्र आपको बांधना है। इमली के 3 बीज आपको बांधने हैं, ठीक है। कैसे बांधने मैंने पूरा बता दिया वीडियो में। दोस्तों आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।